रावण कहता है कि हम मरना नहीं चाहते, है ना। कि हम काहू के मरही न मारे। अरे ब्रह्मा जी बोले बेटा किसी के हाथ से तो मर जा, हमको भी मरना पड़ता है। रावण बोला तुमको भी मरना पड़ता है? ब्रह्मा जी बोले हाँ बिल्कुल मरना पड़ता है। एक कल्प का मेरा एक दिन होता है, उसी आयु से 100 वर्ष की मेरी जिंदगी है, तो मरना तो तुम्हें पड़ेगा। हाँ? तो रावण क्या कहता है कि वानर मनुज, तो लिख दो ब्रह्मा जी, वानर और मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु हो। वानर मनुज जाति तुई बारे, अरे हम काहू के मरे न मारे। हम काहू के मरे न मारे। हम काहू के मरे न मारे। हम काहू न मारे। हम काहू के मरे न मारे। समझो समझो समझो, रावण माने दानवता, बोलिए जोर से, रावण माने दानवता और राम माने सज्जनता, मानवता। यहां मानवता और दानवता की लड़ाई है। रावण कहता है दानवता दानवता से नहीं मरती। दानवता को यदि मारना है तो मानवता का अवतार जरूरी है, इसलिए वानर मनुज है। ब्रह्मा जी बोले जल्दी ले भैया छुट्टी दे, तुझे वानर और मनुष्य मारेंगे। तैसे रावण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के खींचा, रुको बाबा, बुद्धि आपकी कहां चली गई है? कौन मनुष्य और कौन वानर मुझे मारेगा? ब्रह्मा जी बोले वो मनुष्य वानर की चिंता है जो तुम्हें मारेंगे, हमने तो वरदान दिया, हमको छुट्टी दो। आगे गए भैया तो कुंभकर्ण के पास गए, तब तो बड़ी दुर्दशा हुई। कुंभकर्ण समाज में आज भी तमाम जगह दिखते हैं और आजकल भी कई घर कुंभकर्ण से परेशान है। कुंभकर्ण मैंने जानते हैं, काम कुछ नहीं करेगा, खाएगा इतना ऊंचा। हाँ? साधारण चीज पसंद नहीं, आईफोन से मोबाइल से नीचे पसंद नहीं आएगा। दूसरे की कमाई पे पल करके खूब हट्टा कट्टा हो जाए। भैया कोई बुरा मत मानना, मैं कुंभकर्ण की व्याख्या कर रहा हूं। इन कुंभकर्ण से समाज गांव घर आज बहुत परेशान है। सोएंगे बहुत, जगाने से जल्दी जगेंगे नहीं, और जगेंगे तो झगड़ा कर लेंगे। ये कुंभकर्ण की वृत्ति मनुष्य में जब घुस जाती है, बहुत अच्छी चीज चाहेगा, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया कपड़ा, है? कोई 4 व्हीलर गिफ्ट कर दे तो और बढ़िया, क्या बात है? लेकिन मिलता नहीं। जब तक जलोगे नहीं तब तक भस्म नहीं बनोगे, तब तक आपको विभूति नहीं कहा जाएगा। विभूति उन्हीं को कहा जाता है जो जलते हैं। ब्रह्मा जी बोले अब इसको कौन वरदान दे? ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से देखा, रे राम राम, ये तो इंद्रासन मांगना चाहता है, अब मैं क्या करूं? मैं बताया ना कि बिना मेहनत किए बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं ये कुंभकर्ण की वृत्ति वाले। ये घर परिवार सब दुखी हैं इन लोगों से, सोते बहुत हैं, खाते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं, करते एक पैसे का काम नहीं, और सब बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए। और अगर घर में कोई कमाने वाला है तो उसकी जेब काट लेंगे, परिवार बिखरेगा कैसे नहीं? हाँ, ये कुंभकर्ण, ये मंथरा, यही तो परिवार को बिखेरती हैं। प्रेमियों, कुंभकर्ण की वृत्ति का एक ही इलाज है, अगर वो सो रहा है तो उसको सोने दो, छेड़ो ही मत, अपना काम करते जाओ, उसकी तरफ देखो ही मत, लड़ना मत उससे, क्योंकि समय आते आते वो अपने आप अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, चिंता मत करो, आपके टेंशन नहीं है ये। ब्रह्मा जी ने सोचा सरस्वती जी को बुलाया जाए, बोलो शारदा मैया की। सरस्वती माता ही बोले ब्रह्मा जी क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले देवी एक काम करो, ये कुंभकर्ण बाबा इंद्रासन मांगना चाहता है, एक काम करो इसकी जीभ को पकड़ के थोड़ा मरोड़ो, तो ऐसे ऐंठन लगाओ बस। सरस्वती जी ने जीभ को पकड़ा, कुंभकर्ण बोला ब्रह्मदेव मुझे निद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हम भी यही सोचे थे बहुत पहले से। जल्दी ले भैया छुट्टी दे। अरे कुंभकर्ण बोला रुको 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 रुको, गलती हो गई। ब्रह्मा जी बोले गलती तो तुम ही की हो ना, ये कुंभकर्ण गलती भी बहुत करता है और अपने गलती के जाल में फंस के मर जाता है, दूसरे को इससे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको
टेक्निक बता रहा हूं। कुंभकर्ण यदि परेशान है तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, वो अपने जाल में स्वयं फंसेगा। ये रामायण उपदेश देती है। ये खाली फिल्मी तर्ज पे रामायण गाने की चीज थोड़े है। हमारे जीवन में ये कैसे घटित होगी, इसका चिंतन हमें करना है। सारद बोलता सुमत फेरी मांग्यो नींद मास खट। खट माने 6 केरी। 6 महीने की नींद कुंभकर्ण ने मांग ली। अब विभीषण ने मांग लिया भगवान की भक्ति का वरदान। गयो विभीषण पास पुन कहो पुत्र वर मांग, ता मांग्यो भगवंत पद। आहा, ये बड़ा कठिन काम है। निष्काम भक्ति मांग लिया। आहा, रावण किसी से मरना नहीं चाहता। रावण है दानव और श्री राम है मानव। मानव ही दानव को, मानवता ही दानवता को मारती है, पहले भी और आज भी। नंबर 1। नंबर 2, कुंभकर्ण ने सोने का वरदान मांगा जो कुंभकर्ण के ऊपर सूट करता था। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। अब चलते हैं जरा रावण की व्याख्या की तरफ। अब जरा रावण से परिचय करा दें आपका, क्योंकि पहले राम कभी नहीं आया करते। धरती पर पहले कभी राम नहीं पैदा हुआ करते। जब पहले आता है रावण आता है, हैं? पहले राम जी का अवतार हुआ या रावण पहले आया? पहले रावण आया। धरती पर कभी भी पहले भगवान राम नहीं आते। पहले कंस आया, कृष्ण बाद में आए। हैं? पहले हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी बाद में आए। समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? अमृत की जहर। क्या निकला था? विष। लेकिन समुद्र विष के लिए नहीं मथा गया था, लक्ष्य था अमृत। लेकिन जब तक विष का सामना नहीं करोगे कभी अमृत का कलश आपके हाथ लगेगा ही नहीं। ये सृष्टि का अनादिकाल का नियम था। तो पहले राम जी कैसे आते? अच्छा सब छोड़ो, आप लोग ये बताओ, पहले अंधियारी रात आती है कि शालाओं में अरे नर मांस पकाए जाते थे, और जिस समय पूज्य विद्वानों में मस्तक ठुकराए जाते थे। जिस समय गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जब आग लगाई जाती थी। जिस समय ये रावण का परिचय हो रहा है।